बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, इस वक्त जो हिट स्टोरी आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ उसका बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से उसका ताल्लुक़ है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो अफरा तफरी फैली जा रही है या फैलाई जा रही है, इसके पीछे कौन है, उनके क्या फ़ायदे हैं, ये आपकी नज़र आज करना है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में नए साल में हम कदम रख लिया है हमने, और नए साल में हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है उसी आबोताब से कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली और बहुत ज़्यादा परेशान कुन जो चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इदारे हैं, प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना शटर डाउन करने का जो है वो ऐलान किया है। इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो बड़े बड़े इदारे हैं, उन्होंने बाकायदा अपने लेटर हेड पे नोटिस जो हैं वो जारी किए हैं, और अपने जितने भी मुलाजमीन हैं उनको भी जो है मुतला किया है कि भाई हम इस डेट से ऑनवर्ड जो है उसकी कोई डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की कि कब तक ये इदारे बंद रहेंगे। लेकिन अगर वाक़तन ये बड़े इदारे जो हैं, बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं, ये बंद हो जाती हैं, तो नाज़रीन ये बहुत बड़ी एक बेरोज़गारी की लहर जो है वो पाकिस्तान में आएगी, और उससे ना सिर्फ बहुत सारे ख़ानदान मुतासर होंगे, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी बहुत ज़्यादा झटका लगेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मरहले से गुज़रना पड़ेगा। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत वक्त अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही है और बहुत ज़्यादा सर जोड़ कर भी बैठी हुई है, और आवाम से भी वो अपील कर रही है कि वो अपने ख़र्चों को महदूद लिमिट तक वो लेकर आएँ। इसके लिए बहुत तगड़ी कंपेन भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है कि अपने वसाइल पर काबू पाया जाए। जितनी आपकी चादर है उतने आप अपने पाँव भी फैलाइए। लेकिन नाज़रीन, अगर ये बड़े बड़े जो सनती इदारे हैं, अगर ये बंद हो जाते हैं, तो इससे लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में जो ख़ानदान हैं वो बेरोज़गार होंगे, और आने वाले वक्त में उनके लिए खाना पीना तो बड़ी दूर की बात है, सांस लेना भी मुश्किल तरीन हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बातें हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है या इसका हल क्या है, इसके लिए हमारे जितने भी सरकारी अफसरान हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो सारी आपस में सर जोड़े बैठे और इसका हल सोचे, क्योंकि इसके हल के बिना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, कुछ लिस्ट हम अभी अपनी स्क्रीन पे आपको बताएंगे, जिसमें बहुत बड़ी निशात कंपनीज जो है, एक ग्रुप बहुत बड़ा कंपनीज का ग्रुप है, इन्होंने भी अपना शटर डाउन करने की जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। इसके अलावा आपको पहले भी खबर मिली होगी कि सुजुकी ने भी अपना कारखाना जो है वो थोड़े अरसे के लिए बंद करने का ऐलान किया, और अगर इसी तरह बहुत सारे बड़े बड़े इदारे वो अपने शटर डाउन करते हैं, अपनी फैक्ट्रियों को बंद करते हैं। नाज़रीन, टेक्सटाइल की जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में पॉपुलर है टेक्सटाइल के शोबा में, वहाँ पर भी यही खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि खुदा न खास्ता नए साल में जितनी भी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो अपनी मिल्स को बंद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मिल बंद होने से आपको पता है कि उसमें जो सैकड़ों की तादाद में जो मज़दूर, जो अफसरान जो काम वहाँ पर कर रहे होते हैं, उनके साथ बहुत सारी जानें वाबस्ता होती हैं, पूरे पूरे ख़ानदान उनके साथ जुड़े होते हैं। बहुत सारे ख़ानदान इस ख़बर से बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, और अगर खुदा न खास्ता ये जनरली इस तरह होता है कि ये सारी फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है वो बेरोज़गारी का और तकलीफ़ का सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तानियों के ऐसी किसी भी आफत से महफूज रखे। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत वक्त ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और सोशल मीडिया पर भी एक अनाउंसमेंट जो है वो कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, बिजली बचाइए, गैस बचाइए, पानी बचाइए, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस है, गैस का, बिजली का क्राइसिस है, बहुत सारा डाउनफॉल जो है इस वक्त चल रहा है, तो हमें सबको मिलकर अपने घर की जो लाइट्स हैं
अपने इर्द गिर्द की जो लाइट्स हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो बहुत ज़्यादा दुकानों में 8-8 10-10 बल्ब उनके जल रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने इन बल्बों को बंद करें और जब कोई कस्टमर आए तो उसे 1 या 2 बल्ब के ज़रिए भी तो अपनी चीज़ें वो दिखा सकते हैं। आपने अक्सर नाज़रीन देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कपड़े की दुकान हैं या ज्वेलरी की शॉप्स हैं या इससे रेलिवेंट और भी जो कारोबारी दुकानें होती हैं, वहाँ पर जब पब्लिक आता है तो उसको अट्रैक्शन के लिए कि उनकी चीज़ जो है वो ज़्यादा खिली हुई नज़र आए, ज़्यादा रोशन नज़र आए और उसका मुआवजा जो है वो अच्छी तरीके से वो वसूल कर सके, तो उन्होंने अपने पूरे शॉप्स पे, अपनी दुकानों के अंदर 8-8 10-10 12-12 रोशनी के बल्ब लगाए होते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा रोशनी आएगी उनकी चीज़ उतनी ही ज़्यादा खिली हुई नज़र आएगी और उसके दाम अच्छे मिलेंगे। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कारोबारी हजरात भी होते हैं जो सुबह 7 बजे 8 बजे दुकान ओपन नहीं करते, बल्कि दोपहर के वक्त 1 बजे 12 बजे के बाद वो तशरीफ़ का टोकरा लेकर आते हैं और अपनी दुकानों को खोलते हैं और लेट नाइट तक जो है वो वहाँ पर बैठते हैं। और हमने ये अपना एक फैशन जो है वो बना लिया है कि जितना ज़्यादा लेट बैठेंगे ग्राहक उतना ज़्यादा आएगा। जब आप एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर लेंगे कि हमारी शॉप्स, हमारे जितने भी कारोबारी दफ्तर हैं, उनकी एक टाइम लिमिट होगी कि सुबह 9 से 5 बजे तक दफ्तर जो है वो क्लोज़ होंगे और जो हमारे कारोबारी मराकज़ हैं जिस पे बहुत ज़्यादा लाइट जो है या गैस जो है वो यूज़ होती है, वो फजूल खर्ची हम रोकेंगे और अपने कारोबारी टाइम आवर्स जो हैं उसको ठीक करके एक अच्छी और बेहतरीन डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। हमने अपनी आदत को बदलना होगा अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान की इज्जत व बका के लिए। नाज़रीन, ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं। देखें, एक आदमी अगर अपने कुनबे को संभालने के लिए दिन रात मेहनत करता है तो पूरे कुनबे को भी चाहिए कि वो उस पैसे का, उस चीज़ का एहतराम करे जिसके लिए ये बंदा मेहनत कर रहा है। बिजली को बचाइए, अपनी गैस को बचाइए, गर्म कपड़े पहनिए, अपने आप को सर्दी से बचाइए। इसका हल ये नहीं है कि आप इजी हो जाएं और अगर आपके घर में 3 या 4 कमरे हैं तो 3 से 4 कमरों में आप दबा के जो है वो हीटर जलाएं, गैस जलाएं, उसको ज़ाया करें और हीटअप करें। भाई, अगर सर्दी का मज़ा नहीं लेना तो फिर सर्दी की दुआएं क्यों करते हो? और अगर सर्दी आई है तो उसका एक ही हल होता है कि आप फजूल एक्टिविटीज़ को बंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहने ताकि आपकी गैस का ख़र्चा जो है वो लिमिटेड रहे। फिर अगर कोई लंबा चौड़ा बिल आता है तो उसके ऊपर भी हमारी जो पब्लिक होती है वो एहतजाज रिकॉर्ड करती है, जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम सबको बाकायदा तौर पर अमलन एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को सेव करना होगा और जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं गुर्बत के, महंगाई के, इसका मुकाबला करना होगा। हम हुकूमत वक्त से भी कहेंगे कि एक इस वक्त जो महंगाई की जो ख़तरनाक लहर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रही है उसको रोकें, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। उनके लिए कुछ सोचिए, उनके लिए कुछ अच्छे इक़दाम कीजिए, आपस में अपने इख्तलाफात को नए साल में उसको ख़त्म करके एक बेहतरीन डायरेक्शन की तरफ चलिए। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान के ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट हैं या हमारे जितने भी बड़े हैं जो हमारे मुल्क को चलाने के लिए दिन रात सर जोड़कर मेहनत कर रहे हैं, उनसे वो बेहतरीन काम लेंगे, एक दूसरे के लिए अच्छा और बहुत अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।